For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Sanjeet Kumar Kamath sir with us, the author of मेरे एहसासों का कारवां. Thank you so much sir for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. थैंक यू गौरव. Pleasure sir. मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार. So sir, like before we get into the podcast और हम आपके बुक्स के बारे में, आपके विजन के बारे में और कुछ जाने, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में कुछ जान सकें. ओके, माई सेल्फ संजीत कुमार कामत. मैं मधुबनी बिहार से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड हरिद्वार में कंप्लीट की है और अब मैं दिल्ली में हूँ और कविताएं लिखता हूँ और स्टूडेंट हूँ. तो सर लाइक आपने पहली बार कब सोचा, लाइक यू नो दैट फर्स्ट थॉट कि नहीं अब मुझे बुक लिखी देनी है, वो कैसे आया और पहली बार आपने कब लिखा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अपनी स्कूलिंग हरिद्वार में पूरी की है, तो 4 साल पहले जब मैं दिल्ली आया और मैं ना क्या करता हूँ, ये मुझे ना ऑब्जर्व करना चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है. और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया सोसाइटी में आसपास की लोग ना बहुत कुछ कई बार बोलना चाहते हैं, कुछ फीलिंग्स बताना चाहते हैं या कुछ अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छी बात हो वो बता नहीं पाते. तो मैंने सोचा कि मैं जरिया बनना चाहता हूँ कि लोगों की चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाऊँ. तो मैंने 4 साल पहले लिखना स्टार्ट किया और ऐसे ही खासकर मैं सोशल इशूज़ पे लिखना बहुत पसंद करता हूँ और इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 4 साल पहले. So sir, as we know कि the book is released and you know it's performing really well, but जिन लोगों ने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद वो पढ़ना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, so from a new reader's perspective, like what they can expect, अगर आप कुछ insight शेयर कर पाएं अपनी बुक मेरे एहसासों का कारवां के बारे में. इस किताब में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि हर लोग, जो जितने भी लोग हैं जो इनको पढ़ेंगे उन्हें ना समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है. क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं ना सोचता था ऑथर वो होते हैं जो बड़े बड़े शब्द, उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं अपनी कविताओं में, लेकिन लिखना जब मैंने शुरू किया उसके बाद ये पता चला कि आप जितने नॉर्मल को समझा पाए ना अपनी चीज़ों को, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता. तो इस किताब में सबसे अच्छी बात है कि मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे सोसाइटी के बारे में लिखा है और बहुत सरल भाषा में लिखा है. डेफिनेटली सर. इनफैक्ट यू नो व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर आप कुछ किसी को लेट्स से आप हाई वर्ड्स यूज करने या ऐसी चीजें जिनके लिए लोगों को डिक्शनरी उठानी पड़ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल नहीं होता है, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. हाँ बिल्कुल. So sir, like you know it seems to be really interesting, but like आप you could have written something else basically. आप कुछ किसी और टॉपिक पे भी लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे, but why you have chosen this particularly? What's your inspiration behind this? मुझे क्या लगता है ना कि अभी ऑथर बहुत सारे हो गए हैं और आजकल नोवेल पढ़ना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और रीडिंग थोड़ी कम हो गई है पहले के मुकाबले. लेकिन जो सोशल इश्यूज है ना, इसको हम अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पे फॉलोवर्स से ज़्यादा हेटर्स मिल रहे हैं. तो मुझे लगा कि लिखना एज अ ऑथर एक ऐसा मीडियम है जो अपनी बात में लोगों तक पहुँचा सकता हूँ. वो मुझे सुनेंगे और उनका जो, देखो आपको सोशल मीडिया पे लिखना भी बहुत ज़रूरी है, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे ऑथर ऐसे हैं जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको कुछ ऐसे वाइब आते हैं, कमेंट्स में जाके देख लो, या ऐसे बहुत सारे मैसेज या डीएम आते हैं जिसमें आपको गालियां ये वो, तो आप ऐसे वाइब से बच सकते हैं. मुझे लगता है ये सेफ है कि आप एक एज अ ऑथर आप समाज तक बात पहुंचाएं. डेफिनेटली सर. So like sir, जिन लोगों ने आपकी बुक पढ़ ली होगी, for them I am asking, and I know it's quite early to ask, but what we can expect more from you? Like अभी भी आप किसी और बुक पे काम कर रहे हैं या फिर किसी और जॉनरा में आप ट्राई करना चाहेंगे? Like what's in the pipeline as of now? हाँ, मैं अभी 2-3 बुक पे काम कर रहा हूँ. वो भी 2-3, अभी मैंने पोइट्री बुक जो लिखी थी, ऐसी एक और पोइट्री बुक है और 2 नोवेल है जो फेलियर के ऊपर एक कहानी है, वो लिख रहा हूँ. लोग क्या करते हैं, सक्सेस, आप देखो कि आप सक्सेस को जानते हो, आप एक विनर को जानते हो, रनर अप को ना लोग भूल जाते हैं.
और फेलियर को शायद मुझे लगता है कि फेलियर को हम अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप फेलियर को भी अप्रिशिएट करने लगे ना तो मे बी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो फेलियर के कारण, बहुत सारे हीरो हैं जो रुक जाते हैं फेल होने के बाद ना कि अब नहीं होगा, हो गया। लेकिन अगर शायद उस फेलियर को आप अप्रिशिएट कर देंगे ना तो हमें एक और स्टार उस फेलियर से मिल जाएगा। डेफिनेटली सर, इट्स ट्रूली अमेजिंग। So sir, like जैसा कि हमने बहुत सारे ऑथर से बात की तो मोस्ट ऑफ देम आई कैन से दे आर वर्किंग ऑन अ सर्टेन इमेज कि अच्छा लेट्स से आज से अगर 1.5-2 साल बाद उन्होंने कोई बुक रिलीज की और कोई आदमी जाके देख रहा है कि ओके इट्स अ बुक बाय संजीत सर, तो उसके माइंड में एक सर्टेन थॉट आएगा कि नहीं अगर इस ऑथर ने बुक लिखी है तो ये बुक ऐसी होगी या ये इस टॉपिक पे होगी। सो आपका भी ऐसा कोई मानना है या फिर ऐसे कोई स्ट्रैटेजी, कोई ब्रांडिंग है कि नहीं मुझे इसी जॉनरा में बंद के रहना है या फिर यू वांट टू बी वर्सेटाइल? नहीं, किसी में बंद के रहना इज नॉट, हम ये नहीं बोल सकते कि बंद के हूँ मैं किसी टॉपिक्स पे ही लिखूंगा। मेरा ऐसा है कि मैं हर उस चीज पे लिखूंगा जहाँ पे लोग नहीं बोल पाएंगे, मैं वहाँ पे अपनी आवाज उठाऊंगा। वो मैं सिर्फ लिखना ही नहीं, मैं ओपन माइक करता हूँ, वहाँ पे भी मैं फन के साथ साथ लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि हर तरीके से हर टॉपिक्स पे लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ मैं। और अगर लोग जानेंगे तो यही जानेंगे कि अगर संजीत कुमार कामत को आप पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही ओपनली सब कुछ लिखते हैं जो शायद लोग नहीं बोल पाते किसी भी रीजन से। तो सर लाइक जैसा अभी आपने भी बताया कि बुक्स बहुत सारी पब्लिश हो रही हैं आजकल, और देखा जाए तो पब्लिशिंग अब बहुत इजी हो भी गई है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग या फिर आप कह सकते हैं कि लिटरेरी एजेंट्स हैं, सेल्फ पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे नए पब्लिशर्स भी आ गए हैं जो कि ऑथर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप अपनी बुक पब्लिश करवाइए। सो व्हाट सॉर्ट, एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो आपको किस टाइप का कंपटीशन इस इंडस्ट्री में अब दिखता है? लाइक सॉर्ट ऑफ नेक टू नेक कंपटीशन, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि क्रिएटिविटी में कोई कंपटीशन नहीं होता, हर बुक का कोई अपना रीडर होगा, हर ऑथर को कुछ ना कुछ अपना एक ऑडियंस बेस मिलेगी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, आप नए ऑथर हैं या आप बहुत पहले से लिख रहे हैं, तो आपको कंपटीशन तब लगता है जब आपको बहुत सारी बुक्स बेचनी है, आपको नंबर 1 बनना है, सबसे ज्यादा बुक्स बेचनी है। अगर आप सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक तो आपको चाहे 400 लोग पढ़े या 4000 लोग पढ़े या 4 लाख लोग पढ़े, आपको बस इतना समझना चाहिए कि आपकी बात अगर 4 लोगों तक भी पहुंच पा रही है जो आप बताना चाहते हैं तो वही आपका सक्सेस है, आपको कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। So as of now, like आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट भी हैं, ओपन माइक भी करते हैं, तो as of now आपका राइटिंग शेड्यूल क्या है? लाइक आप कुछ दिन में कुछ पर्टिकुलर आवर्स डिवोट करते हैं अपनी राइटिंग को, डेली कुछ लिखते हैं, या फिर इट्स रैंडम कि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कभी कोई थॉट आया तो लेट्स से फोन में, डायरी में कहीं लिख लिया, फिर बाद में बैठ के लिख रहे हैं? हाउ डज इट गोज विद यू? नहीं, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, वो डिपेंड है कि मैं अगर मुझे कोई टॉपिक मिल रहा है सामने कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है तो मैं फिर एक शेड्यूल बना लेता हूँ कि हाँ ठीक है इस टॉपिक पे लिखना है, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश और फिर लिखता हूँ। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने पोइट्री लिखी आज तक मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, वो हमारा थॉट है कि कब आता है माइंड में और वो एक इमेजिनेशन है कि आप उसको लिख पाते हो। मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग के टाइम पे मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं, फ़ोन में बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और मेरी पहली बुक मैं पूरा क्रेडिट अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ, मैंने उनसे हर चीज़ के बारे में बात की, 2-2 घंटे फ़ोन पे बात करके एक छोटे छोटे टॉपिक्स को जाना है, उस पर रिसर्च किया है कि लोगों का उस टॉपिक पे क्या पर्सपेक्टिव है, उनके थॉट्स क्या हैं, और वो जान के फिर मैंने लिखना शुरू किया। और इसमें मैं इसलिए मेरी पूरी बुक दोस्तों को क्रेडिट की है मैंने, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की। क्योंकि आप एक मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूँ कि आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें अकेला जितना ऑब्जर्व करते हो उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि आप और लोगों से चीजें जानकर और ज्यादा रिसर्च करके उससे ज्यादा जान सकते हो और अच्छा लिख सकते हो। तो सर लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट योर बुक, आपका विजन, आपके पर्सनल ब्रांडिंग, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली। नाउ कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, कैन यू शेयर विद अस लाइक बेसिकली आई नो कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जिनको आप अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट में काउंट करते होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू जस्ट शेयरिंग ऑन पॉडकास्ट, आप अगर कोई उनमें से एक हमारे साथ शेयर कर पाए तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। हैप्पीएस्ट मोमेंट इज लाइक मेरे लाइफ का ना हर दिन बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि मैं ओपन माइक करना बहुत करना चाहता था और कर रहा हूँ। कॉमेडी मेरे लाइफ का मेन बोल सकते हैं, मेन मकसद मेरा कॉमेडी है। मैं बहुत फनी इंसान हूँ। मैं अब लिखता भी हूँ ना, मेरे लिखने में देखना तरीका भी लिखने का बहुत फनी होता है।
मैं बॉडी लैंग्वेज मेरी थोड़ी फनी है, और मैं हर चीज़ में फन ढूंढना चाहता हूँ। बेसिकली मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो 2 घंटे 4 घंटे कितनी देर भी कर सकता हूँ। तो हर दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होता है। तो नाउ कमिंग टू दैट टाइम सर, जब आपको पता चला कि कल बुक रिलीज हो जाएगी, तो लेट्स से आज शाम को व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? आप स्ट्रेस थे, रिलैक्स थे, एक्साइटेड थे, या फिर आपने कोई माइलस्टोन सेट किया था कि ओके मुझे इतने लोग जानते हैं तो मेरी बुक को इतना सेल करना होगा? व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड एट दैट टाइम? जब बुक आने वाली थी मेरी ना 2020 में, ये बुक 1 अक्टूबर 2020, और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। स्ट्रेस तब होता है जब आपको लोगों को एक्सपेक्टेशन हो कि ये ऑथर, मेरी पहली बुक थी तो, और मैंने ये सच बताऊं तो मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मेरी किताब आने वाली है जो मैंने लिखी है। वो एक सरप्राइज की तरह था। और मैं इससे ज़्यादा ये एक एक्साइटमेंट ही था कि लोग कोई पढ़े ना पढ़े, फैमिली को है कि हाँ ये जो कॉमेडी करता है, जो ये फनी बातें करता है, हाँ ये कुछ कर सकता है, उस किताब से शायद ये जाहिर हो जाएगा। तो मुझे इतना स्ट्रेस था नहीं, क्योंकि मुझे कंपटीशन मुझे लिखना कंपटीशन लगता ही नहीं है। मुझे लगता है आप अपने वे में लिख रहे हो और लोगों तक बातें पहुंचा रहे हो, उसके जरिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स मिल जाएंगे जब आप अच्छा लिखने लगोगे और आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंच पाएगी, आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। डेफिनेटली सर। एंड एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए सर, तो व्हाट्स योर करंट मेंटल स्टेट एज अ पर्सन, एज अ ऑथर, एज अ जो आप करना चाह रहे हैं ओपन माइक, उससे रिलेटेड आपका अभी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हैं अभी लाइफ में? मेरा मेन फोकस अभी तो यही है कि मैं एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। और मुझे एक मीडियम चाहिए। मुझे कॉमेडियन बन जाऊँ, मैं आरजे बन जाऊँ, मैं राइटर बन जाऊँ, मुझे उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे वो मीडियम चाहिए जहाँ से मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं हर बार आपको ये बातें रिपीट करके बता रहा हूँ कि मुझे अपनी बातें लोगों तक पहुँचानी है जो शायद लोग नहीं बोल पाते। मैंने पॉलिटिकली देखा है कि हम बहुत सारी बातें नहीं रख पाते, फैमिली में देखा है, सोशल इशूज़ पे देखा है, नहीं रख पाते। मैं चाहता हूँ ये लोग बोल नहीं पाते तो वो जरिया मैं बन जाऊँ कि बोलूँ। मुझे आरजे बना दो, मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बना दो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक्टिंग कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मुझे जो मेन टारगेट है ना वो है कि लोगों तक खुशी पहुंचाना और लोगों तक वो हर बात बताना या पहुंचाना जो लोग शायद अब तक उस चीज को हाइड करते हैं। ओके, सो बेसिकली आप चीजों को कन्वे करना चाहते हैं लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मास अपील करना चाहते हैं, राइट? यस। ओके। सो यस बिल्कुल। कैन यू शेयर विद अस, लाइक बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जो ओपन माइक्स करते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो कैन यू शेयर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस जब पहली बार आपका शो था, या कैसा लगा? मैं ओपन माइक को लेकर इतना ही बोलूंगा कि जब मैंने पहली बार किया ना, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला हूँ। मैं भले ही बहुत फनी हूँ लेकिन शर्मीला उतना ही हूँ। तो होता क्या ना कि जो मुझे लगता था कि आप हर इंसान अपने आप को बेस्ट समझ के जाता, मैंने सोचा कि जो मैं लिखता हूँ, मैं जो बोलूंगा ना, लोग हंसेंगे, क्योंकि मैंने नॉर्मल बातें की हैं दोस्तों से, फैमिली से, बहुत हंसते हैं। तो मुझे लगा सेम वही वहाँ पे जो ऑडियंस होंगी सेम रिएक्शन मिलेगा मुझे। मैं बहुत अच्छा 5-6 पंच लाइन को मिक्स करके एक 5 मिनट का अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख के अच्छे से तैयार करके गया। और वो एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं गया और 2 मिनट तक तो मैंने बहुत अच्छे वे में अपना बोलना शुरू किया और एक के बाद पंच लाइन दी। लोग थोड़े रिएक्ट किए, कुछ नहीं किए, पर मुझे सबसे बड़ा कमी उस दिन मुझे अपना ये समझ कि आप बेस्ट हो सकते हो, बट हर इंसान तक पहुंचना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे जितना इजी लगता था ना कि लोगों तक पहुंचूंगा और जो मैं बोलता हूँ आज ओपन माइक की और कल मैं फेमस कॉमेडियन बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। बहुत ही ऑडियंस से कनेक्ट करना ना मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि एक फियर होता है, माइक का एक फियर होता है, स्टेज का एक फियर होता है ना, उसका सामना आपको ऐसे नहीं कि पहली या दूसरी, आप कितने भी कॉन्फिडेंट रहो, आपको टाइम लगेगा। मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाता है आपको फियर हटाने में, और जब फियर हट जाती है ना तो आप अपनी चीजों को दिल से रख सकते हो। और फिर शायद जो आप फर्स्ट डे थे ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो कॉन्फिडेंट तब दिखेगा। वो फियर हटाने के लिए आपको ओपन माइक लोग 2-2, 3-3 साल करते हैं, 4-4, 5-5 तो 100 कर देते हैं, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो वो बहुत जरूरी है, और वही उसी जर्नी में मैं अभी भी हूँ जो कंटिन्यू है।
Okay, so my last question to you of this podcast is sir, like आपको सुनने के बाद जैसे बहुत लोग और भी होंगे जो अपनी बात रखना चाहेंगे थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स एंड ऑल, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो किसी भी और रीजन की वजह से अपना बुक अभी तक पब्लिश नहीं करवाएंगे, उनका पहला ड्राफ्ट उनके लैपटॉप में, डायरीज में पड़ा होगा. सो फॉर द अपकमिंग ऑथर्स आपकी क्या एडवाइसेस हैं? मुझे लगता है कि ऑथर को सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना शुरू नहीं किया है या थोड़ा बहुत लिखा है, तो सबसे पहले ना आप पढ़िए. पढ़ना बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए. आप उस ऑथर को पढ़िए जो आपको पसंद है. बहुत अच्छे अच्छे ऑथर हैं हमारे इंडिया में. पुराने ऑथर्स को पढ़िए. पुराने ऑथर से आपको आइडिया बहुत अच्छी मिले. उनकी इमेजिनेशन जो पावर थी ना, मुझे लगता है आज हो ही नहीं सकती. आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लीजिए, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ लीजिए. उनकी कविताओं में जो मीनिंग होती थी ना, वो मतलब बहुत अपार है. तो हम तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अपकमिंग ऑथर हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे. और रखिए मत, चीजों को रख पाओगे तो मुझे लगता है कि आप अपने टैलेंट को अगर आप छुपा रहे हो हिडन, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को बंद मत करो, दबाओ मत. प्रेशर दोगे तो मिट जाएगा. आप उनको फ्रीडम दे दो, लिखो, लोगों तक पहुंचाओ. कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ आपकी बुराइयां करेंगे, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? आपने लिखा है, वो 4 अप्रिशिएशन रख लो और बुराइयों को छोड़ दो, आगे बढ़ो. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode, and if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms, and don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाए, वहाँ पे सर्च करें संजीत कुमार कामत सर की बुक आ जाएगी, या डायरेक्ट सर्च करें मेरे एहसासों का कारवां, बुक आ जाएगी. ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to host you today. थैंक यू गौरव, थैंक यू ऑडियंस. अब जो सुन रहे हैं, थैंक यू.